हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो क्विक रिवीजन है। फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एग्ज़ाम को टाइम नहीं है। देखिए, इसमें जो टॉपिक है जो ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में वो हम देख लेते हैं। प्रीपोजिशन लॉजिक की बात करो तो 1 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं हर बार। प्रेडिकेट लॉजिक की बात करें तो मिनिमम 1 क्वेश्चन आ ही जाता है। सेट थ्योरी एंड रिलेशंस की हम बात करते हैं तो कंबाइंड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फंक्शन से रिलेटेड शायद ही कभी क्वेश्चन आता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मिनिमम 1 क्वेश्चन ज़रूर आता है। ग्राफ थ्योरी का, ग्रुप थ्योरी का, ग्राफ थ्योरी ग्रुप थ्योरी के भी एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, और हो सकता है तो ज़्यादा भी आ जाते हैं। ठीक है। प्रपोजिशन लॉजिक की अगर हम बात करते हैं तो आइदर ट्रू और फॉल्स। लाइक व्हाट, लाइक स्टेटमेंट इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, ये क्या है, एक रेनिंग है, दिस इज स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज सिंगल स्टेटमेंट। अगर हम बात करें इट इज़ रेनिंग, इट कैरी एन, आई कैरी एन अम्ब्रेला। ठीक है, मैंने अम्ब्रेला कैरी किया है, तो यहाँ पे क्या हो गए, पी भी है और क्यू भी है, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। किसके साथ कनेक्टिविटी क्या है, एंड और नॉट। ठीक है, कनेक्टिविटी, इम्प्लीकेशन, बाय डायरेक्शनल। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कनेक्टिविटी। अगर मैं मैथमेटिकल लॉजिक की ये क्वेश्चन है, ये पी वाई क्यू है। क्लियर। इन मैथमेटिकल लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग ए स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, दिस इज़ नॉट स्टेटमेंट। मस्ट स्टडी, दिस इज़ एडवाइस। ठीक है, दिस इज़ एडवाइस, नॉट अ स्टेटमेंट। इट देयर विल बी स्नो इन जनवरी, यस दिस इज स्टेटमेंट। टुडे इज संडे, दिस इज स्टेटमेंट। क्लियर। सो आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। ये भी आपका आया हुआ है एग्जाम में। एंटीसीडेंट इज व्हाट, पी और क्यू। कॉन्सिक्वेंट इज व्हाट, पी और क्यू। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये कनेक्टिविटी मैंने आपको समझा दी है, इन्हें ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, क्यू इज़ नेसेसरी, क्यू इज़ नेसेसरी फॉर पी। अगर मैं बात करती हूँ पी एंड क्यू, अगर क्यू आपका फेल है, पी आपका ट्रू है, तो इम्प्लीकेशन आपका ट्रू फॉल्स होगा। अगर पी आपका फॉल्स है, क्यू आपका ट्रू है, इम्प्लीकेशन आपका ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी आपका ट्रू और फॉल्स डजंट मैटर। क्यू अगर आपका फॉल्स हो जाता है तो इम्प्लीकेशन आपका फेल होगा ही होगा, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट, ये वाली बात है ना, मैं आपको एक पी वाई क्यू अभी आया हुआ है, जो जून में एग्ज़ाम हुआ था ना, जून में हुआ था, अभी जो दिसंबर में हुआ है ना एग्ज़ाम 2025 में, उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन, मैं आपको क्लियर करूँगी। ध्यान रखना, जिसके आगे इफ़ है, व्हेन है, व्हेन एवर है, उसका भी मीनिंग दिस वन। ठीक है। अगर ये आ जाता कि पी इफ़ क्यू, देन व्हाट इज़ द मीनिंग। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें आप ये वाली बात, इन 4 पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं पहले। यदि आपका P इम्प्लीकेशन Q एंड P इम्प्लीकेशन R, तो ये क्या है, P इम्प्लीकेशन सेम है ना। यदि आपके स्टार्टिंग के ऑपरेंट सेम है तो आपका ये सिंबल चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, मैं बहुत स्पीड में आपको टीच करूँगी आज, नो चेंज। ठीक है, दिस वन Q एंड R। ठीक है, डजंट मैटर, आप इसे ऐसे राइट करो या ऐसे राइट करो, इक्वलेंट है। बट अगर आपका लास्ट का ऑपरेंट सेम है तो दिस कनेक्टिविटी ऑपरेटर हैज़ मस्ट बी चेंज, मस्ट बी चेंज। क्लियर। बात को समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये भी पी वाई क्यू में आया हुआ है, आए हुए हैं ये क्वेश्चन, तभी बता रही हूँ मैं, और उन्हीं पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस, पी और क्यू एंड आर। लास्ट में क्यों आया इम्प्लीकेशन आर, क्योंकि लास्ट में था और ऑपरेटर एंड का था, बट यहाँ पे क्या आया, और आया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अच्छे से समझना। अगर है P एंड Q और P implies Q और P implies R, then what is the equivalent of this, P implies Q और R। बट अगर आता है P implication R और
क्यू इम्प्लीकेशन आ, सो जब लास्ट में सेम आ रहा है तो वो इक्वलेंट हो जाएगा पी एंड आर, साइन हैज मस्ट बी चेंज, ऑपरेटर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इम्प्लाइज आ। बाय डायरेक्शनल का कंट्रोवर्सी होता है एक्सॉर, यानी बाय डायरेक्शनल दिस वन और दिस वन इज़ नॉट इक्वलेंट टू दिस वन। ठीक है, ये क्या है, एक्सॉर है, और ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना बाय डायरेक्शनल में दोनों साइड आपको नेगेशन भी मिलेगा, यानी पी इम्प्लीकेशन पी बाय डायरेक्शनल क्यू देन इट इज़ इक्वलेंट टू दिस वन बट एक्सॉर में क्या होगा, अगर ये कह रहा है इसके आगे नेगेशन है तो वन साइड नेगेशन एंड सेकंड दिस वन। ठीक है, दोनों साइड नेगेशन नहीं होंगे, वन साइड नेगेशन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आप बेशक से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कन्वर्स इज़ व्हाट, दिस इज इम्प्लीकेशन, कन्वर्स इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस वन। इन्वर्स में दोनों जगह आपका क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा। दिस कंट्रोपॉजिटिव इज इक्वलेंट टू व्हाट, इम्प्लाइज। ये क्या होगा, कन्वर्स भी हो जाएगा और इन्वर्स भी हो जाएगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्स एंड इन्वर्स। क्लियर? इम्प्लीकेशन किसके इक्वलेंट है, इक्विवेलेंस है कंट्रोपॉजिटिव के। ठीक है, कंट्रोपॉजिटिव के। ठीक है, और कन्वर्स और इन्वर्स एक दूसरे के इक्वलेंट है। ठीक है, कन्वर्स, ये कन्वर्स है, कन्वर्स इन्वर्स का कंट्रोपॉजिटिव इक्वलेंस है, और कंट्रोपॉजिटिव किसका इक्वलेंस है, इम्प्लाइज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैच द कॉलम में आ सकते हैं। टूटोलॉजी, टूटोलॉजी इज़ व्हाट, ऑलवेज ट्रू, यानी यहाँ पे जितनी भी रो है ना, जितनी भी रो होंगी सब ट्रू होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज फॉल्स, सारी रो जितनी भी रो है सब फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, सारी, यानी यहाँ पे और होना चाहिए, यहाँ पे एंड होना चाहिए। पी और नेगेशन पी ऑलवेज ट्रू, पी एंड नेगेशन पी ऑलवेज व्हाट, फॉल्स। क्लियर? कंटीजेंसी, कंटीजेंसी इज व्हाट, neither always true not always false, P and Q. Clear? क्वेश्चन PYQ दिसंबर 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ आपको। देखो, टूटोलॉजी ये मैंने करवा रखे हैं इंडिविजुअल भी, बट मैं आज लेके आई हूँ। अभी मैं इम्पॉर्टेंट आपको जो प्रपोजिशन लॉजिक है ना उससे रिलेटेड ही आपको टीच करूँगी। क्लियर? तो समझते हैं, पहले इसको ओपन कर लेते हैं बहुत ही क्विकली कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ होगा, नेगेशन पी एंड पी और क्यू। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मैं सिर्फ इतना ले रही हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज़ द पी और दिस इज़ क्यू, तो मैं पी को ले रही हूँ केवल। तो ये किस, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यहाँ पे यूज़ होगा। तो नेगेशन पी एंड को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेशन पी एंड पी और नेगेशन पी एंड क्यू। तो आप ये देखो, ये आपका एंड है, ये फॉल्स एंड ट्रू, तो क्या होएगा, हमेशा फॉल्स होगा। क्या होगा, हमेशा फॉल्स होगा। तो अब हमारे पास जो पी है, ये मान लो पी बना दिया था मैंने कंप्लीट, तो ये हमारे पास क्या आया है, दिस वन। अभी हमें ये वाला भी लेना है ना, स्टेटमेंट इम्प्लाइज लेना है ना, क्यू स्टेटमेंट लेना है। मैं चाह रही थी कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक ले लेती हूँ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम कहेंगे पी फर्स्ट टर्म का नेगेशन, ये आपका डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड टर्म ऑलवेज रिमेन। ठीक है, नेगेशन पी, नेगेशन डबल नेगेशन का यूज़ होएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका एज इट इज़ आएगा।
ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी और है, ऑपरेटर आपके सेम है। डबल नेगेशन का यूज़ होगा, डबल नेगेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, नेगेशन कैंसिल हो गया। और ये आपका क्या है, ये आपका है फॉल्स, ये आपका है ट्रू, और यहाँ पे और का साइन है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, ट्रू। ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। समझ में आया। ए आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। बी देखते हैं, बी बहुत क्विकली करेंगे हम। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का नेगेशन पी और क्यू है ना, ये ऐसे ही होगा ना। तो डबल नेगेशन है, कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और है, ये भी और है, तो हम ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट ट्रू और क्यू इज़ व्हाट ट्रू। ए भी ट्रू हो गया, बी भी ट्रू हो गया, ए भी ट्रू, बी भी ट्रू, ए भी ट्रू, बी भी ट्रू। तो आपका आंसर अभी 50-50 हो गया। सी और चेक कर लेते हैं। क्लियर। हाँ जी, पहले इसे ओपन कर लेते हैं। पी एंड नेगेशन पी और क्यू, दिस वन, ठीक है। पहले इसे ओपन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उससे, है ना, और ये सिंबल बीच में आ जाएगा। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये और हो गया। कलर चेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। पी एंड क्यू, दिस वन। तो इससे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म का नेगेशन हो जाएगा, इम्प्लाइज क्यू, ये क्या हुआ, सी को एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सी को एक बार दोबारा करते हैं। पी एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू, और इन सब के मैं इसे सॉल्व यहीं पे कर रही हूँ, सॉरी यहाँ डिसजंक्शन आएगा, ठीक है। मैंने इसे ओपन कर दिया यहाँ पे। क्लियर। तो ये बाद में ओपन करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पी एंड नेगेशन पी और क्यू, ठीक है, इन सब का। तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं, नेगेशन पी और, साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज, ठीक है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेशन पी और पी, ये सिंबल बीच में आ जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और क्यू। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। और दिस इज़ व्हाट, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और क्यू, तो ये क्या हो गया आपका, ये ट्रू हो गया। तो नेगेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेगेशन पी और ट्रू इज़ व्हाट ट्रू। सी भी आपका ट्रू हो गया। आंसर इज़ व्हाट, थर्ड। डी को सॉल्व करते हैं, समझो बात को, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। P इम्प्लाइज Q, आगे नेगेशन है, तो नेगेशन P और Q और उनके आगे नेगेशन, डबल नेगेशन हो गया, कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा, और उसके आगे है इम्प्लाइज के Q। तो यहाँ पे जब ये सिचुएशन आती है तो ऑलवेज़ फॉल्स केस पॉसिबल होता है। तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि फॉल्स कैसे होता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं। इस फर्स्ट टर्म के आगे नेगेशन लग जाएगा, है ना, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और Q, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जगह भी थोड़ी कंजेस्टेड हो रही है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। इन लाइनों को मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। कलर चेंज किया, मैं ग्रीन ले लेती हूँ।
इसको ओपन कर लेते हैं पहले, नेगेशन पी एंड, और एंड था और में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा और क्यू। तो अब आपका जो स्टेटमेंट आएगी वो आएगी नेगेशन पी और क्यू। तो ये आपकी क्या होती है, नेगेशन पी यानी पी आपका क्या है, नेगेशन पी और क्यू, ये आपके ना हमेशा फॉल्स केस होएगा, ठीक है, फॉल्स केस होगा, क्लियर, ये क्या होएगा आपका फॉल्स केस होगा, ठीक है। तो टोटोलॉजी इज व्हाट, सी। नेगेशन क्यू और क्यू नेगेशन क्यू, ये आपका फॉल्स केस होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी आता है ये फॉल्स केस ही बनता है, ध्यान रखना। हाँ जी, डोमिनेशन लॉ, कहाँ गया कलर, अच्छा ये रहा कर्सर, ठीक है। डोमिनेशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव तो हम अभी करके आए हैं, जहाँ पे हमें अपोजिट सिंबल मिलते हो, जैसे ये है और ये अपोजिट सिंबल नहीं है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है, एसोसिएटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ पे अपोजिट है ना, कनेक्टिविटी अपोजिट है ना, वैसे ये बूलियन अलजेब्रा का है, बट मैंने ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंबल ही तो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हम प्लस लिख रहे हैं, प्रीपोजिशन में आप ऐसे लिखते हो, प्लस का ही मीनिंग होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कनेक्टिविटी लगा रहे हो, या मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर एंड लिख रहे हो, प्रीपोजिशन लॉजिक में ऐसे एंड लिखते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव आपका डी आपका क्या हो गया, और सॉरी सी आपका हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव तो सी हो गया, सी आपका 2 हो गया, और बी आपका 4 हो गया, आंसर आपका 2 आ गया, ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन, दिस इज अब्जॉर्प्शन, ठीक है। डी आपका 3rd हो गया, दिस इज अब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स प्लस में एक्स वाई, तो यहाँ पे इससे कैसे लिखेंगे, प्रोपोजिशन में एक्स और एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब्जॉर्व हो जाएगा, किसको अब्जॉर्व कर देंगे, वाई को, यहाँ पे ये अब्जॉर्व हो जाएगा, हम इसकी जगह इक्विवेलेंट टू व्हाट, एक्स, ठीक है। डोमिनेंट लॉ 1, दिस इज द डोमिनेशन लॉ। देखो ये क्वेश्चन है ना उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है जो मैंने आपको करवाया था, स्टेटमेंट बनाने, ठीक है। दिस इज द पी एंड दिस इज क्यू, दिस इज अनहैप्पी, क्यू का मतलब हैप्पी था, दिस इज अनहैप्पी, तो नेगेशन हो गया। इंटेलिजेंट पी, इफ है किसके आगे, पी के आगे है, तो पी इम्प्लाइज क्यू आ जाएगा, पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, एक आंसर आपका गया। शी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हैप्पी, तो दोनों तरफ क्या है, नेगेशन है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ही नेगेशन है, ये तो पहले कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे भी एक तरफ नेगेशन है, यहाँ पे भी एक तरफ नेगेशन है, सो आंसर इज़ व्हाट, थर्ड, क्लियर। देखो मैंने नेसेसरी किसको बताया था, क्यू को, इट इज़ नेसेसरी टू बी नॉट इंटेलिजेंट, यानी नॉट पी, ठीक है, नॉट पी, तो नेसेसरी क्यू को बताया था। क्यू आपका पॉजिटिव है क्योंकि हैप्पी है, तो यहाँ पे बनेगा दिस वन, क्लियर, यहाँ पे बनेगा दिस वन। नेक्स्ट, इफ़ द इंडियन टीम विन देन इट इज़ रेनिंग, तो ये क्या है, इफ़ इंडिया विन और देन इट इज़ रेनिंग, पी इम्प्लाइज क्यू, सो दिस इज इम्प्लीकेशन। कंडीशनल भी आपका इम्प्लीकेशन ही होता है, ठीक है। अगर कह रहे हैं दोनों जगह नेगेटिव है तो व्हाट, इनवर्स। अगर कह रहे हैं इफ़ रेनिंग, पी और क्यू तो यहाँ पे बताया ही नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, कन्वर्स हो गया, ठीक है। तो या तो सी कन्वर्स होगा या ए, बट इन्होंने तो हमें बताया नहीं है कि पी किसके इक्विवेलेंट है, इंडियन टीम विन क्या है या रेनिंग क्या है ना। तो आप क्या करोगे, इसको मैं इम्प्लाइज मानती हूँ, तो ये आपका कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो
ये क्या हो रहा है, ये कंट्रो पॉजिटिव होगा। इफ़ द टीम, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ा सा, ये जून का है, ये जून 2025 का है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर, ए का 2 और थर्ड में आंसर दे रखा है 2, कंट्रो पॉजिटिव तो है नहीं, थर्ड तो आपका गया, ए का आपका ऑप्शन था थर्ड कंट्रो पॉजिटिव और कन्वर्स, तो आपका ये आपका कंट्रो पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि कंट्रो पॉजिटिव में दोनों नेगेशन होते हैं, बट वो कन्वर्स में नेगेशन होते हैं, ठीक है, कन्वर्स प्लस इन्वर्स होता है। तो ए का आपका कंट्रो पॉजिटिव नहीं होगा, ए का आपका कन्वर्स है, ए का क्या है आपका कन्वर्स है ना। मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, ए का आपका कन्वर्स है, तो आंसर आपका 50-50 हो गया। बी, अगर ये आपका कन्वर्स है तो यानी पी ये हो गया और क्यू ये हो गया, कन्वर्स तो यही हुआ ना, तो आपका इम्प्लाइज क्या होगा, दिस वन। अब आपका इम्प्लाइज पता चल गया, तो सी आपका क्या है, कंडीशनल, तो सी आपका 4 हो गया, सी आपका 4 हो गया, सी आपका 4 हो गया। आंसर अभी भी डिपेंड करता है। तो अब हम देख लेते हैं, टीम डज नॉट विन, तो ये क्या आपका क्यू है, नॉट क्यू, एंड दिस इज़ नॉट, तो ये क्या हो गया, कन्वर्स प्लस इन्वर्स हो गया, तो ये क्या है, कंट्रो पॉजिटिव, तो बी आपका क्या आएगा, थर्ड। सो आंसर इज़ व्हाट, थर्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज़ व्हाट, इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखो मैंने वो स्लाइड करवाई थी ना आपको, दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली स्लाइड जो मैंने आपको कराई थी, इसके ऊपर डिपेंड मैच द कॉलम आएगी, ठीक है। हाँ जी, ये आपका बाय डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल क्या होगा, ऑब्वियस है ये नहीं होगा, मैंने करवाया था, मैंने कहा था बाय डायरेक्शनल किसके इक्वलेंट होती है, जहाँ दोनों तरफ फॉल्स होता है, ठीक है, दोनों तरफ फॉल्स होना चाहिए, आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड, दोनों तरफ होना चाहिए। तो डी तो आपका 4 हो गया, सी आपका 1 हो गया, ठीक है ना, सी 1 हो गया, दोनों साइड आपका नेगेशन आया है। और बाय डायरेक्शनल में भी एक हो तो ठीक है, यहाँ पे ये आपका इसके इक्वलेंट आता है, ये मैंने स्लाइड में भी मेंशन करा हुआ है, आप देख सकते हो। दिस इज़ सिंपल, दिस इज़ इक्वलेंट टू दिस वन, ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ए का तो 2 है, आंसर 50-50 हो गया, और सी का हमने 1 फाइंड किया था, सो आंसर इज़ व्हाट, थर्ड, आंसर इज़ व्हाट, थर्ड, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करेंगे आगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। एग्ज़ाम में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देना। अभी आपके पास क्या क्या करना है आपको, देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपके पास कितना टाइम रह गया। आज 17 हो गई ना, ज़्यादा टाइम नहीं है ना, 4 डेज़ हैं। हाँ, तो 21 को आपको है ना, सिर्फ एक बार सब कुछ जितना भी पढ़ा है ना, एक बार नज़र से निकाल लेना, जैसे एक लिस्ट बनाते जा रहे हो, ये टॉपिक हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टॉपिक पे टिक 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 करते रहना कुछ भी, और जो माइंड में नहीं आ रहा एक बार क्विक रिवीजन ले लेना 5 मिनट के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है। फॉर्मूलेज देख लेना एक बारी, ठीक है, ज़्यादा PYQ के चक्कर में मत पड़ना 21 को। और लास्ट में 21 हमारा जो टाइमिंग एग्ज़ाम का वो 3 से 6 है, तो अच्छी स्लीप लेना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। और जब आप रास्ते में जाओ अपने अच्छे से म्यूज़िक सुनते हुए जाना, स्ट्रेस लेते हुए मत जाना, स्ट्रेस के साथ जाओगे तो एग्ज़ाम में गड़बड़ होने का हाई चांस रहते हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस मत लेना, रिलैक्स होकर पेपर देना, एग्ज़ामिनर भी हमारे जैसा ही है, ठीक है ना, ऐसे समझना।